नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के लिए हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम सीडीपी यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपका सीरीज़ 8 होने वाला है। और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और भी देख भी सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वहाँ से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स की भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, ठीक है, शिक्षण और अधिक प्रभावी कब हो सकता है? जब आपका छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, शिक्षण प्रभावी कब होता है? जब छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक क्या? एक उत्तम कक्षा शिक्षक आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए, बी और सी ये तीनों इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है सृजनात्मकता की विशेषता है, तो उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है आपका मौलिकता, प्रभावशीलता और लचीलापन, और ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी, यानी ए, बी और सी ये तीनों यहाँ पे इसकी विशेषता हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं, तो कौन सी होती हैं? वो आपकी होती हैं अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता और स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी ए, बी और सी ये तीनों इसके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है, तो किसकी ज़रूरत होती है? वो आपकी होती है विशेष सहायता की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? तो आप सही उत्तर बताएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, तो शिक्षण को आपका शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान का ग्रहण करना, इस प्रकार से आपका परिभाषित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है, तो कौन सा स्तर आपका शिक्षण का है? वो है आपका यहाँ पे अंतःक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, ठीक है। अंतःक्रियात्मक विधियाँ होती हैं उनको अभ्यास में लाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता ये है कि, तो कौन सी है? वो है आपकी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, तो क्या है? जिसमें एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षकों की भूमिका है, तो शिक्षकों की भूमिका क्या है? ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अतः क्रियात्मक अधिगम का सृजन कराना, ये तीनों ही आपके शिक्षकों की भूमिका होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यहाँ पे पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? पठन पाठन में कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से? आप उस पर अधिक ध्यान देकर उस पर ज़्यादा सहायता कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं, तो किस प्रकार निपटेंगे? उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वनिष्ठित विधि है, ठीक है, तो वो कौन सी विधि है? वो है प्रपेक्षा विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते, पूछ रहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार के लिए तैयार करती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो जो विधि है वो है आपकी व्यक्तित्व अध्ययन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है, ठीक है, क्योंकि कौशल के शिक्षण में, ठीक, कौशल के शिक्षण में, ठीक है। अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, आपका पूछ रहा है कि एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र वो आपका कहलाएगा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है, ठीक है। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते, पूछ रहा है कि शिक्षक की भूमिका है, तो शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की भूमिका होती है कि ज्ञान का स्थानांतरण करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, यहाँ पूछ रहा है आपसे कि आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं किस प्रकार? उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते, पूछ रहा है कि अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है, तो कौन सा है? वो है आपका प्रभावी अंतर्वैयक्तित्व संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता और भावनाओं और तनाव के साथ सामंजस्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, और ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? आप, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो है आपका विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है? कि अधिगम की कठिनाई ना हो, ठीक है, उसके व्यक्तित्व को और उसके घर के वातावरण को, यानी ये तीनों चीज़ें ही जानना आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मानव विज्ञान की प्रकृति है? तो कौन है? वो है आपकी विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके CDP यानी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आप CTET एग्जाम के लिए और बाकी अन्य टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।